तो सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल फॉर्म वाले भैया पर। साथियों, वेलफेयर ऑफ एससी एंड बीसी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित स्कॉलरशिप के लिए आपके आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। तो जिन्होंने भी 2026 में अपनी 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन पास की है, तो इस स्कॉलरशिप के तहत वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो साथियों, बात करते हैं कि कौन कौन इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जिन्होंने अभी इस साल में 10th पास की है, चाहे वो एससी कैटेगरी से हो, चाहे बीसी कैटेगरी से हो, या फिर वो जनरल कैटेगरी से ही क्यों ना हो, तो उनके मार्क्स के बेस पर उनको 10th बेस पे स्कॉलरशिप मिलेगी। अमाउंट रहेगा आपका 8,000 रुपए का, ठीक है। और जिन्होंने 12th पास की और ग्रेजुएशन पास किया अभी 2026 में, सिर्फ एससी कैटेगरी के विद्यार्थी ही स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर पाएंगे 12वीं और ग्रेजुएशन के लिए। और जो हमारे एससी बीसी और जनरल तीनों कैटेगरी है, वो सिर्फ 10वीं के लिए ही आवेदन कर पाएंगे, जिन्होंने 10वीं अभी इस साल में पास किया है। तो ये इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी। तो साथियों, मार्क्स परसेंटेज की बात करें तो स्क्रीन पर आपको मार्क्स परसेंटेज मैं दिखा रहा हूं। तो इतने यदि आपके मार्क्स हैं 10th क्लास में, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। 12th के लिए भी मैंने यहाँ पर दिखा दिया, ग्रेजुएशन के लिए भी, ठीक है। और एससी बीसी और जनरल तीनों कैटेगरी का मैंने यहाँ पर आपको चार्ट दिखा दिया है कि किसको कितना अमाउंट यहाँ पर दिया जाएगा। तो अभी साथियों, इसके लिए फीस की बात करें तो कोई भी फीस यहाँ पर आपकी नहीं रहेगी, चाहे आप एससी कैटेगरी से हो, चाहे बीसी से हो, या फिर आप जनरल कैटेगरी से हो, कोई भी फीस आपके यहाँ पर नहीं रहेगी। यदि आप बाहर से फॉर्म या हमारे द्वारा आप फॉर्म भरवाते हैं, तो उसके लिए अलग से जो भी चार्ज रहते हैं आपके 150 से 200 जो भी चार्ज रहते हैं, वो आपके यहाँ पर लगेंगे। यदि आप खुद से फॉर्म भरते हैं, जो आपको हम आगे प्रोसेस बताएंगे कैसे आपको फॉर्म भरना है, तो आपका कोई भी यहाँ पर चार्ज नहीं रहने वाला है, बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका यहाँ पर ये फॉर्म रहेगा। और इनकम की बात करें तो जो आपकी फैमिली आईडी है हरियाणा की, या आपका इनकम सर्टिफिकेट है, उसमें आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 4 लाख से यदि आपकी इनकम ज्यादा है, तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 4 लाख से पारिवारिक आय आपकी 4 लाख से यहाँ पर कम होनी चाहिए फैमिली आईडी में, ठीक है। और एक इनकम सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर बनवा लेना है, वो भी आपका इस फॉर्म में लगेगा। अब साथियों, बात करें कि इसके लिए फॉर्म आपको कैसे भरना है, तो मैं आपको उसकी प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेने हैं अपने अच्छे से, अपने लैपटॉप या मोबाइल में डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लेना है। डॉक्यूमेंट लिस्ट में अभी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। तो लिस्ट में जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपने मोबाइल में सेव कर लेने हैं, स्कैन कर लेने हैं। इसमें साथियों, जो फोटो सिग्नेचर है वो आपको जेपीजी फॉर्म में रखने हैं, बाकी सभी आपको पीडीएफ के फॉर्म में अपने फोन में डाउनलोड कर लेने हैं। और उसके बाद में आपको अपना फॉर्म भरना है। तो चलिए, मैं आपको अभी स्क्रीन पर ले चलता हूँ और इसके फॉर्म भरने की प्रोसेस मैं आपको वहां पर दिखा देता हूँ। तो साथियों, स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। यहाँ पर ओपन करने के बाद में सर्च करना है आपको सरल हरियाणा पोर्टल, ठीक है। तो सरल हरियाणा पोर्टल सर्च करके इस प्रकार से वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। तो इस वेबसाइट में आपको चले आना है। यहाँ पर आने के बाद में लॉगिन हेयर में यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालनी है। यदि आपके पास आपकी लॉगिन आईडी या पासवर्ड नहीं है, तो नीचे रजिस्टर हेयर का ऑप्शन भी आपको दिया गया है। तो यहाँ से आपको इसके लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड अपनी बना लेनी है। बहुत ही इजी प्रोसेस यहाँ पर आपकी रहेगी। और यदि आपने पहले आईडी पासवर्ड बनाई थी और आप पासवर्ड भूल चुके हैं, तो फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड भी दोबारा से बना सकते हैं। तो ये प्रोसेस रहेगी आपकी। उसके बाद में आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ से कैप्चा डाल के सबमिट करना है और यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही साथियों आप लॉगिन कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीन ओपन हो जाएगी, आपका जो है आईडी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जाने के बाद में अप्लाई फॉर सर्विसेज पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में साथियों सर्च का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको सर्च करना है अंबेडकर। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अंबेडकर सर्च करना है। और 3rd नंबर पर देख पाएंगे डॉक्टर अंबेडकर संशोधित मेधावी छात्र संशोधित योजना। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आई हैव फैमिली आईडी, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और अपने जो फैमिली आईडी है यहाँ पर आपको डालनी है। फैमिली आईडी नंबर डालने के बाद में क्लिक हियर टू फैच फैमिली डाटा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जो भी मेंबर है या जो भी स्टूडेंट है जिसके लिए आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से उसका नाम सिलेक्ट कर लेना है। नाम सिलेक्ट करने के बाद में सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही साथियों आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको ओटीपी दर्ज करेगा एक बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पर आपको
जो भी आपका नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको दर्ज करना है और ओटीपी डालने के बाद में क्लिक हियर टू फेच वेरीफाई ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही साथी आप ओटीपी डाल के वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी जिसके लिए भी आप स्कॉलरशिप आवेदन कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको आवेदक का फोटो डालना है। ठीक है, जो भी एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको बना लेना है, अपने लैपटॉप में सेव कर लेना है और यहाँ पर आपको वो फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के बाद में यहाँ पर आपको सब कास्ट या जो भी उनकी जाति है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट में जो भी उनकी जाति दर्ज है वो यहाँ पर आपको डालनी है। ये डालने के बाद में आपको नीचे चले जाना है। नीचे आने के बाद में साथियों यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल्स डालनी है। यहाँ पर मेरी फैमिली आईडी से पहले ही एड्रेस डिटेल्स वेरीफाइड है, तो यहाँ पर सिर्फ मुझे पोस्ट ऑफिस अपना डालना है कि मेरा पोस्ट ऑफिस कौन सा है, और पोस्ट ऑफिस डालने के बाद में नीचे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाले ऑप्शन में चले जाना है। तो जैसे ही साथियों आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाले कॉलम में आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको अपना जो स्कूल का एरिया है आपका, ठीक है, वो अर्बन या रूरल कौन से एरिया में पड़ता है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। या शहरी है तो अर्बन, अगर ग्रामीण है तो रूरल। ठीक है, और ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम आपको डालना है जहाँ से भी आपने अपनी 10th क्लास पास की है या 12th या ग्रेजुएशन, जिस बेस भी मतलब आप स्कॉलरशिप भर रहे हैं। उसके बाद में प्रीवियस कोर्स या ट्रेड अटेंडेड, तो उससे यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि किस क्लास के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, 10th 12th या ग्रेजुएशन। तो अभी मैं 10th के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, तो 10th मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया। और अभी मैं कौन सी क्लास में, जैसे मैंने 10th की तो अभी मैं 11th क्लास में हूँ, तो 11th क्लास मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर ली। और यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना है, जो भी आपकी 10th क्लास आपने पास की है या 12th की है तो उसका रोल नंबर यहाँ पर आपको डालना है। जितने आपको मार्क्स वहाँ पर मिले हैं तो मार्क्सशीट के हिसाब से यहाँ पर आपको मार्क्स डालने हैं, और आपको परसेंटेज बना लेना है, परसेंटेज यहाँ पर डालनी है, और जो भी ग्रेड वहाँ पर लिखी हुई है तो ग्रेड आपको यहाँ पर डाल देनी है। और उसके बाद में बैंक डिटेल्स वाले सेक्शन में आपको चले आना है। तो बैंक डिटेल्स वाले सेक्शन में आने के बाद में साथियों यहाँ पर आपको बैंक का अपना नाम डाल देना है, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर अपने आप ही यहाँ पर फैच हो जाएगा फैमिली आईडी से। यदि यहाँ पर नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फैमिली आईडी में जाके वहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट वहाँ से लिंक करना है। इसकी प्रोसेस साथियों मैंने अलग से इसके लिए वीडियो बना रखी है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर खाता धारक का नाम, जो भी अकाउंट होल्डर का नाम है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। और साथ ही यहाँ पर बैंक शाखा यानी कि जहाँ पर भी आपका बैंक लोकेटेड है वहाँ का नाम या एड्रेस यहाँ पर आपको डाल देना है। और उसके बाद में नीचे आपको चले आना है। नीचे आने के बाद में ये जो वर्ड वेरिफिकेशन आपको कर लेनी है, जो भी ऊपर आपको इमेज दिख रही है सेम यहाँ पर आपको नीचे डाल देना है, डाल के सबमिट आपको कर देना है। तो सबमिट करने के बाद में साथियों पूरा फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, जो भी आपने डिटेल्स भरी है। तो एक बार आपको अपनी डिटेल्स अच्छे से चेक कर लेनी है। डिटेल चेक करने के बाद में नीचे आपको एक अटैच एनेक्सर का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी स्कैन्ड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करनी है, जो भी आपकी कास्ट सर्टिफिकेट की कॉपी है। ठीक है, और उसके बाद में कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट नंबर, तो जो भी आप बैंक अकाउंट यहाँ पर दे रहे हैं तो उसकी एक स्कैन्ड कॉपी आपको अपने लैपटॉप या मोबाइल में सेव करनी है और यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। उसके बाद में कॉपी ऑफ मार्कशीट स्कॉलरशिप क्लेम, जिस भी क्लास के लिए आप यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं उस क्लास की जो भी मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। उसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट, लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है 2026 से 27 सेशन का। और प्रूफ ऑफ प्रेजेंट स्टडिंग इन दी इंस्टीट्यूशन, तो जब अब जो आप स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे आप 10th के लिए कर रहे हैं तो 11th में एक आपको बोनाफाइड स्टूडेंट का एक फॉर्म मिलेगा। ठीक है, उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो ये फॉर्म आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल या अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से साइन करवा लेना है और उसके बाद में यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद में हरियाणा रेजिडेंट प्रूफ, ये यहाँ से आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में सेव एनेक्सर पर आपको क्लिक करना है और ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको सेव कर लेने हैं। यदि किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आपको कोई समस्या आ रही है या कंप्रेस करने में कोई समस्या आ रही है तो मैं यहाँ से आपको एक बता देता हूँ। एक साइट है कंप्रेस PDF के नाम से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप अपनी जो PDF है उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। यहाँ से चूज फाइल जैसे आप करेंगे तो फाइल चूज करके आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस साथियों आपकी रहेगी। और सेव एनेक्सर आपको यहाँ से कर देना है। सेव एनेक्सर जैसे ही आप करेंगे तो आपका पूरा का पूरा फॉर्म दोबारा से आपके सामने खुल के आ जाएगा। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं ये भी आपके सामने आ जाएंगे। तो वहाँ से एक बार आपको अच्छे से सभी फॉर्म अपने जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड किए हैं अच्छे से आपको चेक कर लेना है। सभी डिटेल्स
अच्छे से आपको चेक कर लेनी है और उसके बाद में फाइनल सबमिट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वो सबमिट आपको यहाँ से कर देना है। तो साथियों फाइनल सबमिट के बाद में एक रिसिप्ट आपके पास आ जाएगी, वो आपको निकाल के अपने पास में रख लेनी है और उसका आपको सेव करके रखना है। उसके द्वारा ही आप इसका स्टेटस जो है ट्रैक कर सकते हैं। स्टेटस कैसे ट्रैक करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में ही एक मिलेगा स्टेटस सरल के नाम से, या फिर आप डायरेक्ट गूगल पर जाके स्टेटस सरल लिख सकते हैं और पहली ही वेबसाइट आएगी सरल ट्रैकिंग के लिए, ट्रैक योर एप्लीकेशन या अपील। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चले आना है। कुछ प्रोसेसिंग के बाद में डिपार्टमेंट यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, वेलफेयर ऑफ SC एंड BC। ठीक है, ये सिलेक्ट करना है आपको। और जो भी सर्विस है जैसे डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, ये आपको सिलेक्ट करनी है। और यहाँ पर जो आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिला है वो यहाँ पर आपको डालना है और चेक स्टेटस पर क्लिक करोगे जैसे ही आप, तो आपका स्टेटस जो है यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, उसका स्टेटस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से आपको अपना फॉर्म भरना है और उसका स्टेटस कैसे चेक करना है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो साथियों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, किस प्रकार से आपको उस फॉर्म भरने के बाद में स्टेटस ट्रैक करना है और कौन कौन इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो सभी डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की है। आशा करता हूं कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। यदि फिर भी हमारे द्वारा कुछ जानकारी जो रह गई है, यदि आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। फॉर्म भरवाने के लिए आप हमें DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम हैंडल आपको नीचे शो हो रहा होगा। तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में हमारे द्वारा आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और एक क्वेश्चन जो सभी के दिमाग में आएगा कि ये फॉर्म कहीं पर जमा करवाने हैं या नहीं, तो साथियों मैं आपको बता दूं कि आपको फॉर्म जमा करवाने की कहीं पर भी आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन ही आपको बस अपना स्टेटस ट्रैक करते रहना है। कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसका आपको रिप्लाई देना होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपकी रहेगी। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।